देखिए एक बहुत कड़वी हकीकत पता चली, आपने खुद ही देखा कैमरे पर बातचीत से, माँ बाप क्या बातें कर रहे हैं और एक 9th में पढ़ने वाला बच्चा जिसका 14, 15, 13 साल उम्र होगी उसके दिमाग में क्या भरा हुआ और कैसे सिस्टमेटिक तरीके। बहरहाल ये सच भी तो है। दादा बोलन, बहुत देर से आप सुन रहे हो मंद मंद। हम बताने के लिए सोचना है। हाँ, आप सुन रहे थे। आइए आइए आइए। क्योंकि हाँ, टीवी पर आपको देखते हैं, इसीलिए हम। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बंगाल में रहते हैं? नहीं, आज आए हैं सिर्फ एक दिन के लिए। सफेद मतलब कुछ काम था। संगमरमर के ईमान। हाँ, हमारी जो सरकार है इसी टाइम चल रही बंगाल में टीएमसी का सरकार चल रही और टीएमसी का सरकार खास करके इंडियन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि टीएमसी का सरकार हमेशा के लिए मुस्लिम का सपोर्ट पर ये क्षमतासीन है। अगर मुस्लिम का सपोर्ट उन लोगों को छूट जाए, हर आदमी इंसान को जमानत बाज़ेफ्त हो जाएगी, ऐसा मेरे को कहना है। यानी आपका कहना है कि ये टीएमसी जो है मुसलमानों के सपोर्ट पर ही है? बिल्कुल, खाली मुसलमानों के सपोर्ट से टीएमसी को इतना सीट ज़्यादातर क्योंकि ये 38% वोट जो बीजेपी को मिला था, तो अदर्स जो 27% वोट ऑलरेडी एक एजेंडा बारी जा रही टीएमसी। क्योंकि वो टीएमसी बगैर वो किसी को नहीं देखता। अगर एक बात पलटे जाए तो बीजेपी का आना तय है। समझ लो बीजेपी आ ही गया। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मुसलमान एक तरफा टीएमसी को वोट देता है, बिल्कुल, इसलिए टीएमसी जीत जाता है। अब दिक्कत ये है, बीजेपी की भी दिक्कत ये है कि जब तक ये जो सेकुलर पार्टी है, यानी जिनको मुसलमान वोट दे सकते हैं, वो अगर मजबूत ना हो तो मुसलमानों का वोट बंटने का उम्मीद है ही नहीं। वो कांग्रेस सीपीएम पर जाएगा नहीं। जब बीजेपी एक तरफ रहेगा तो वो टीएमसी की तरफ इस बार जाएगा। इस बार जाएगा तो फिर तो टीएमसी 100% मुसलमान वोट अलग तरफ जाएगा। कुछ कुछ मुसलमान है जो बीजेपी के वोट देंगे। हम यकीन से कह सकते बहुत सारी मुस्लिम है शिक्षा, संस्कृति, अर्थनीति, जे सोशल कल्चर सब कुछ मिला के बहुत सारी लोग चाहता है ये सरकार हमेशा के लिए जाना तय है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम के बात के अलावे नहीं, और हिंदू मुस्लिम का बात हम नहीं कर रहे। हमारी कहना है जे ये 14 साल जो टीएमसी का सरकार बना है, हम उम्मीद से लेकर आया है टीएमसी का सरकार के। क्योंकि सीपीएम जमाना एक तरफा हो गया था, कम्युनिस्ट का जो आंदोलन एक तरफा, वही बुढ़ा शाम को जो बुढ़ा है और सुबेरो से ही बुढ़ा, ये बुढ़ा लोग एक तरफो करते करते नियम नीति भ्रष्टा हो गया। इसीलिए विकल्प सरकार चाहता है, इसीलिए टीएमसी को सब कुछ वोट एक तरफा डाला गया। विकल्प वो कुछ आएगा तो हमारी सरकार अच्छी से चलेंगे। मगर 14 साल हम देख लिया, हमारी शिक्षा, हमारी अर्थनीति, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक बार जलांजलि हो गया। इस बार हम चाहते कि विकल्प सरकार होना ही चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं 15 साल शासन इनका देख लिया, अब बदलाव होना चाहिए। आज बदलाव होने का उम्मीद है। उम्मीद 100% है बीजेपी का आने का। एकदम 100। उन्हीं का कारोबार है मुसलमान लोगों के साथ, इसीलिए बोल रहे हैं जे हम टीएमसी चाहिए।
मगर हम अच्छा, उनका जो बिजनेसमैन Businessman। जिनका बात आप सुन रहे थे, हाँ। आप बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। ध्यान से सुन रहे, जो उनका कहना कहा है। तो इस बार आपका भी बात ध्यान से सुन रहे थे। हाँ, इस बार हमारा बीजेपी सरकार आना ही चाहिए। चलिए, आप दादा ये बंगाल से हैं कि बाहर से हैं? मैं दिल्ली से। यहाँ आप यहाँ की? नहीं, दिल्ली से ही आए हुए हैं हम यहाँ घूमने के लिए। कितने दिन से आए? मैं आज ही आया हूँ। तब तो कोई बात ही नहीं, हम बंगाल के लोगों से जरा इलेक्शन पर बात कर रहे हैं। इतनी नॉलेज भी नहीं है ना, ठीक है। मैंने कहा हमें यहाँ की इतनी नॉलेज नहीं है ना, हमें दिल्ली के बारे में ही पता है। कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कौन दिल्ली का, कौन बंगाल का। नहीं, हमें नॉलेज होती तो नहीं, हम जरूर बंगाली आता है बोलते। मेरे को। अच्छा, तो ये क्या जब आपको, जैसे हम घूम रहे हैं, आप भी घूमे, आप इलेक्शन के बारे में किसी से बातचीत किए? मेरी ऐसे कोई बात नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं। कलकत्ता पहली बार आए हैं कि पहले भी आए हैं, पहली बार आए हैं? नहीं, हमारा घर है आगे मिदनापुर में, घटाल मिदनापुर में घर है। 2-3 तो साल घर वाले क्या कह रहे हैं इस बार इलेक्शन के बारे में? और जाएंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो हम यहीं हैं, कल जाएंगे, फिर देखते हैं घर वाले क्या कह रहे हैं। वैसे घर वाले तो वो दीदी को देते हैं वोट परमानेंट। हाँ? दीदी को देते हैं परमानेंट। आपके घर वाले? हाँ, मेरे मम्मी पापा परमानेंट देते हैं दीदी को। दीदी को? अच्छा, तो हैं आप लोग बंगाली ही? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या दिल्ली वाला बता रहे हैं, कहिए। रहते हम रहते वहीं हैं। रहे कहीं, हम जाएं कहीं, हैं तो आजमगढ़ी यूपी वाला, तो बोले कि हाँ बंगाली हैं दिल्ली में, आप कह दिए दिल्ली में। तब आपके इनके घर वाले तो दीदी की तरफ आपके बीजेपी वाले? नहीं नहीं, बीजेपी वाली नहीं है। बीजेपी वाले नहीं है। आपके घर वाले किसके? कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ है, दीदी की तरफ है कि बीजेपी की तरफ? मुझे खुद ही नहीं पता किसको देते हैं, बताते थोड़ी ना है। ये तो बता रहे। जो जीत गया, जो सरकार बन गई, उसको दे दिया। अच्छा, चलिए, आप लोग से बात की, शुक्रिया। थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। कहाँ से आई हो दीदी? कालीबाड़ी। कालीवाड़ी से? आप? हम वो कालीबाड़ी। और आप? हम पटना से आए हैं। अच्छा, आप पटना वाली हैं। और आप? पटना वाली। हाँ? पटना वाली। आपका वोट कहाँ है? हम वोट कहा राजग्राम से। आपका वोट? और आपका? हम सब बेटी है। अच्छा। हाँ, मामा सब बेटी है। अरे, हम पूछने आए हैं कि यहाँ पर वोट हो रहा ना, इलेक्शन, तो दीदी की कमल, बीजेपी, मोदी की, कांग्रेस की, कौन, किसका माहौल है महिलाओं में? एमने हमरा भोट देने वाला हमरा कोनो पार्टी ना है। भोट देता है, भोट दे, जे आशा वो दे। कौन अच्छा? दीदी अच्छा, मोदी अच्छा, कांग्रेस अच्छा कि कौन? हमारे कर दीदी अच्छा। हाँ? दीदी के, दीदी क्या करा है? दीदी का दीक्षा सब है। हाँ? मोदी के मोदी जी के दे हमने। बिहार में? हाँ, बिहार में। अरे, तो आप तो बिहार है, ये तो बंगाल वाले ही लोग हैं। दीदी के कि मोदी के? हम मोदी के दे रहे हैं, मोदी के। अरे अम्मा, तो आपकी दीदी। और तो हमें बिहार में दे रहे हैं ना। अच्छा, आपका शादी बिहार में हो गया? हाँ, पटने में हुआ हम। अब वोट उधर हो गया? हाँ। ओहो, बिहार वाला लोग है मोदी के, और ये बंगाल वाला दीदी के। दीदी के। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं है। अब कुछ और लोगों से ऐसे ही बात करता हूँ, चूँकि अभी जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी सीटों पर जब आप चुनाव कवर करने जाते हैं, खासकर सीटों पर जाते हैं, तो बेहतर ये होता है कि सारे पक्षों के उम्मीदवार जब मैदान में उतर जाएं, तब चुनाव क्षेत्र, तब जिलों की बात की जाए। ऐसे समय पे आप बताइए, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आई हैं? फरीदाबाद, दिल्ली। अच्छा, आपका कोई हमारे कार्यक्रम में बोला है क्या अभी? हाँ हाँ। कौन? मम्मी पापा। ओहो, मम्मी पापा जो। हाँ, तो आपका 24 थिंक फर्स्ट करके चैनल है। हाँ, ये नहीं तो आपका ननिहाल है बंगाल में? हाँ जी। चलिए, जाइए। हाँ जी, आप भी बंगाल में रहते हैं? नहीं सर, हम बिहार से हैं सर। अच्छा, पटना से हैं। यहाँ घूमने? हाँ सर, हम लोग दीदी का सपोर्टर है सर। हाँ? हाँ सर।
पटना से यहाँ आए हो सपोर्ट करने? मतलब सपोर्ट में हम लोग रहते हैं सर दीदी का। रहते कलकत्ता में हो? जी सर, मेरे भाई यहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, जी सर, काहे? क्योंकि दीदी अच्छा काम कर रहा है कलकत्ता के लिए, इसलिए सर। और वहाँ बिहार में? बिहार में भी अच्छा कर रहा है सर, वहाँ पे तेजस्वी यादव। तुम बीजेपी विरोधी हो का? नहीं, विरोधी नहीं है सर, हम तेजस्वी यादव का सपोर्टर है। क्या नाम है? अमलेश कुमार। और आगे? आगे अमलेश कुमार यादव हैं सर। जी तो सर। हम समझे गए। जी जब वहाँ से लेके यहाँ तक एक ही गाड़ी पर सवार हो तो नहीं सर, युवा के लिए तेजस्वी यादव बहुत कुछ किया सर। टीचर का बहाली निकाला, इससे हम लोग का घर में बहुत खुशी आया। हमारे परिवार में दो बहन का जॉब हुआ सर, इससे हम बहुत खुश हैं सर। इसीलिए हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सरकारी नौकरी दिया है, इसीलिए सही सर। बात है। तुम्हारे परिवार को उनके सरकार में आने के जी बाद सर। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तभी शिक्षकों की भर्ती हुई या ये सब हुआ, लेकिन यार वोट तो बिहार में उसके कम बाद सर टायर 4 का निकलने वाला था, वो नहीं अभी तक निकल सका, क्योंकि तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है सर, इसलिए नहीं निकल सका सर। चलो ठीक। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं सर, फिर अगले चुनाव में तेजस्वी यादव को लाएंगे। ठीक, लगे रहो, आज नहीं तो कल। थैंक यू ये सर, तो- आपका हम चैनल देखते हैं सर। हाँ? आपका हम लाइक करते हैं सर, चैनल देखते हैं, फॉलोवर्स हैं हम आपका। अरे बहुत बहुत शुक्रिया।